मित्रों, नमस्कार। अब नया साल आने वाला भी है। नया साल विशेष रूप से जो भारतीयों की हम बात करते हैं, नया साल वही है। प्रकृति के लिए जो नया साल आएगा वो चैत्र मास से ही आएगा पूरी दुनिया में। ठीक है, एक विक्रम संवत को मान्यता नहीं दी गई भारत के कुछ चाटुकारों ने, और विदेशी मान्यता उन्होंने दी जनवरी को। दूसरा, शक संवत को लेकर बीच में चले आए ताकि भारतीय कैलेंडर में जो एक अंग्रेज़ों से पहले का इतिहास दिखाई देता है उसको दबाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा करने से होता कुछ नहीं है, हो ही वही जो राम रचि रहा था। और आखिर भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। ये सब विज्ञान भी मान चुका है, आम व्यक्ति भी मानता है, धर्मशास्त्री मानते हैं, सारे कुछ मानते हैं। उसके अनुसार अब नया साल शुरू होगा चैत्र के महीने से। तो उसकी कुंडली एक अलग होती है और दूसरे विश्व की जो कुंडली बनती है वो एक अलग होती है। अब जो विश्व की कुंडली बनी है यह क्या कहती है, इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है और यहाँ कलयुग समाप्ति की ओर संकेत दे रहा है और सतयुग के शुभारंभ की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति जो भी बन रही है 2032 तक बड़े टफ रूप से पूरी दुनिया गुजर रही है और आने वाले समय में भी गुजरने वाली है। अब 2025 क्या लेकर आया है पूरी दुनिया के लिए, हम इसकी चर्चा करेंगे विश्व कुंडली के माध्यम से। तो सबसे पहले देखते हैं 2025 की विश्व कुंडली। कुंभ लग्न है, बुध शुक्र शनि राहु ये दूसरे स्थान पर हैं, सूर्य तीसरे स्थान पर, गुरु हैं चौथे स्थान पर, मंगल है छठे स्थान पर, केतु है अष्टम भाव में, चंद्रमा है भाग्य स्थान पर। और इस साल गुरु की अंतर्दशा रहेगी राहु में। तो ये एक समापन यहाँ पर होने वाला है। अब स्थिति राहु और गुरु, वैसे तो ये गुरु चांडाल योग बना देते हैं, दोनों विपरीत स्थिति में चल रहे हैं। तो ये स्थिति तो यहाँ पर दिखाई देती है। 2025 में सबसे बड़ी बात जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है, ट्रंप जी ने जिस तरह से खुलासे किए हैं जयचंदों के। USAID जो संस्था थी उसने कहाँ कहाँ किस किस को किस किस प्रकार से चंदे दिए और कैसे दुनिया को अस्थिर करने की उसने कोशिश की। बांग्लादेश पाकिस्तान उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन भारत में उसकी दाल नहीं गली क्योंकि भारत में भारतीय संस्कृति को बचाने वाले लोगों की भी एक फहरिस्त लंबी है। गद्दारों की लिस्ट भी लंबी है, तो फहरिस्त बचाने वालों की भी लंबी है। और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये हम पढ़ते आए हैं और बुद्धिस्ट हमारा पूरा उसी बात के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसी स्थिति में इन गद्दारों ने देश को निपटाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब लिस्ट सामने आ रही है और लिस्ट सामने आ इसलिए रही है कि सूर्य हैं तीसरे स्थान पर, उच्च राशि के सूर्य तृतीय भाव में विराजमान। अब परिस्थिति बनने वाली यह है कि सबसे पहले तो 2025 और 2026 में दुनिया में जहाँ जहाँ अपने देश के गद्दार छुपे हुए हैं ये सब अब ओपन होने वाले हैं। और दुनिया में हो या ना हो, लेकिन भारत में तो 12वें स्थान पर सूर्य चल रहा है उच्च राशि का इस समय में। तो पक्के में जो भारत में जितने गद्दार हैं उनकी मैक्सिमम जो तुर्रम लोग हैं वो उनके नाम सब सामने आने वाले हैं और उसको लेकर बड़ा हंगामा भी होने वाला है। और इनकी स्थिति दशा दुर्दशा और सब कुछ इनकी बिगड़ने वाली है। तो ये स्थिति तो भारत में यहाँ बन रही है। और पूरी दुनिया में स्थिति यदि हम देखते हैं तो पूरी दुनिया भी अब दो धड़े में बनने वाली है। एक तो देश में जो राष्ट्रीय लोग हैं वो, और दूसरे देश के गद्दार हैं वो। अब पूरी दुनिया में ऐसा होगा कि राष्ट्रीय लोग अलग होंगे और गद्दार लोग अलग होंगे। अब विपक्ष ऐसा नहीं होगा कि देश को संभालने के लिए विपक्ष पहले देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता था, चाहे वो सत्ता पक्ष कुछ भी करे, लेकिन विपक्ष कभी देश के विरोध में नहीं जाता था। लेकिन अब पूरी दुनिया में ऐसा है, एक विपक्ष है जो देश के खिलाफ है और एक पक्ष है जो देश के पक्ष में है। तो अब यहाँ स्थिति है, देश के पक्ष वाले लोग अब मजबूत होते चले जाएंगे, वो देश के विपक्षी जो लोग हैं, गद्दार लोग हैं, अब वो सामने आकर अपने ही देश को खाना शुरू कर देंगे। तो पूरी दुनिया में ऐसा होगा। पहले तो ये स्थिति बनती थी कि कहीं ना कहीं एक जज्बा होता था अपने राष्ट्र के लिए जीने का, मरने का, देश की तरक्की का। अब होता है कि खुद की तरक्की के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, खुद की तरक्की के लिए हम देश दुनिया में किसी आतंकी, अपराधी और किसी की भी मदद लेकर हम सत्ता पर आ जाएं। ये एक व्यक्ति निर्णय करके और अपने आप में मस्त रहता था और मज़े कर रहा था। और जो राष्ट्रीय लोग थे वो
दयनीय स्थिति में थे, उन पर लगातार सजाएं होती थी। पर अब समय है बदला हुआ समय संकेत देता है। लग्न का स्वामी शनि दूसरे स्थान पर, ये खर्च का स्वामी भी है। लाभ का जो स्वामी है वो सुख स्थान पर विराजमान है, जो गुरु हैं ये भी अच्छी स्थिति में है। और शत्रु भाव में नीच राशि के मंगल विराजमान है और अष्टम भाव में केतु विराजमान है। अष्टम भाव का केतु सामान्यतः कुंडली में पेट के रोग का कारक होता है। लोगों को पाइल्स हो जाता है, पेट के रोग हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, पेट में अंदर अल्सर हो जाता है, छाले हो जाते हैं, लीवर की स्थिति बिगाड़ देता है, ये काम करता है केतु। तो जो विजातीय तत्व हैं उन पर केतु नियंत्रण करके देश को खोखला करने का काम करता है। यदि राष्ट्रीय कुंडली में केतु की समीक्षा की जाए तो केतु का अष्टम भाव में फल होता है कि यहाँ के गद्दार हैं जो देश को खोखला करने का काम करते हैं और देश में एक दीमक की तरह, घुन की तरह, अल्सर की तरह काम करते हैं। तो केतु का काम है यहाँ के जो विपक्ष हैं, यहाँ के जो नेगेटिव लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करके देश के खिलाफ माहौल तैयार करना, सत्ता में आने के लिए, उस सुख के लिए। तो ये जनता को गुमराह करता है। तो ऐसे समय में ये अनर्गल तरीके से काम करना शुरू करेंगे, जो सबकी अपनी अपनी बिना सोच वाली एक स्थिति होगी। क्योंकि जिन सोच वाले लोग थे वो तो ट्रंप उनको अंदर करने वाले ही हैं। जॉर्ज सोरोस टाइप के, एडनबर्ग टाइप के, ये ऐसे कई संस्थाएं हैं जो देश दुनिया के खिलाफ गद्दारी का काम करती हैं। अब उनको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है सबसे पहले ट्रंप ने। अमेरिका से वहाँ ठिकाने लगेंगे। दूसरा, अब पूरी दुनिया में ये मालूम पड़ चुका है कि गद्दारी करता कौन है और करवाता कौन है। और केतु का यहाँ पर भंडाफोड़ हो चुका है। और कारण भी है, राहु में जब गुरु आ जाए, गुरु में राहु आ जाए, तब ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है और ये इस वर्ष में बन रही है। एक स्थिति बनती है नीच राशि के मंगल की। नीच राशि का मंगल छठे स्थान पर बैठकर छुपे हुए गद्दारों को बाहर निकालने का काम करता है और खोज खोज कर मारने का काम भी करता है। जिन देशों के कानून मजबूत हैं वो तो उन लोगों को ठोक देंगे, और जिन देशों के कानून मजबूत नहीं हैं, उनका स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो वहाँ ये एक्सपोज हो जाएंगे और जनता पर इनका जो शासन है, जनता पर जो एक नियंत्रण है, उस नियंत्रण में इनको ढील पड़ेगी। और विपक्ष के विशेष रूप से जो नेता जिन्होंने लंबे समय से गद्दारी की, 19-20 साल भारत पर शासन किया, उनके अंत के योग भी अब दिखाई देते हैं। क्योंकि जब केतु मंगल नेगेटिव हों तो ऐसे लोग गंभीर बीमारियों से निपट जाते हैं और आसानी से ही उन्हें लाभ देश को मिल जाता है। तो देश के खिलाफ जितने लोग काम कर रहे हैं, एक तो इनको बीमारियां गंभीर होंगी, उन बीमारियों से जो मूल गद्दार थे वो नष्ट होंगे। इन 1.5-2 साल के अंदर ही स्थिति बनती है और बचे खुचे जो लोग हैं वो उभर के सामने आएंगे और उनके अंदर एक नेगेटिव जो आक्रोश है वो बना रहेगा। ये मंगल की एक बड़ी विशेषता होती है। एक कहावत आती है, कम पैसा और खर्चा ज़्यादा मिट जाने के लक्षण है, और कम कुवत और गुस्सा ज़्यादा पिट जाने के लक्षण है। तो अब विपक्ष यही स्थिति में आएगा। कुवत कुछ है नहीं, बाकी स्थिति है नहीं, और अब अपनी दादागिरी पर ये लोग आएंगे। तो ऐसी स्थिति में बड़ी नेगेटिव इनकी स्थिति होगी। सत्ता पक्ष इन्हें बहुत बुरी तरीके से परास्त करने लगेगा। उसके कुछ कारण हैं। कारण भी ये है कि जब चतुर्थ ग्रही योग बनना, षट ग्रही योग का भी बनना, ये सब संकेत दे रहा है तृतीय विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ने के। तो जो एक अच्छे लोग हैं, राष्ट्रीय लोग हैं, उन्हें देश की चिंता होने वाली है। देश दुनिया, अभी देश पूरा तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। उन्हें पैसे बचाकर भी रखने, अपनी शक्ति को भी एकत्रित करके रखना, देशवासियों को भी एकत्रित करके रखना, देश की सुरक्षाएं भी उन्हें करनी है। उनका दिमाग लगा हुआ है देश को कैसे सुरक्षित किया जाए, और इन गद्दारों का दिमाग लगा हुआ है कि देश पर राजनीति में हम वापस कैसे आए। ये स्थिति अब इनकी निर्मित होने वाली है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोग हैं, इनकी मदद प्रभु करना शुरू करेंगे। तो भगवान की मदद से इनके अंदर अंतर शक्तियाँ पैदा होंगी और ये उस स्थिति तक पहुँचने में सफल होंगे। लेकिन उनकी सफलता में टांग खींचने वाला जो विपक्ष है, इस विपक्ष के लिए माँ भैरवी का काम शुरू होगा, जो इनको निपटाना शुरू करेगी, उनको एक्सपोज करना शुरू करेगी। भैरवी का एक लक्षण होता है कि वो आपके अंदर के झुके ढके हुए जो अवगुण हैं उनको बाहर निकालती है। वो अवगुण से सब परिचित हो जाते हैं। आखिरी में जाते जाते रावण के भी विरोधी लंका में बहुत सारे हो गए थे। कंस के विरोधी बहुत सारे मथुरा में पैदा हुए थे। जब वो थे सत्ता में तब कोई विरोधी नहीं था, जब गए तो सब विरोधी खड़े हुए। तो यही स्थिति ये भी होने वाली कि जितने विपक्ष हैं सबके विरोधी उन्हीं की जगह में मौजूद है। पाकिस्तान में इमरान खान को लंबे समय तक बंद नहीं कर पाएंगे, व्यक्ति बाहर आएगा।
अफगानिस्तान की स्थिति बनेगी, बांग्लादेश की सरकार जैसे ही चुनाव होंगे सरकार हार जाएगी, दूसरी सरकार बनेगी। यदि ये सोच रहे हैं कि हम सरकार में आ गए और अगली बार हम ही जीतेंगे, तो नहीं जीतने वाले हैं। वहाँ स्थिति और होगी। म्यांमार की स्थिति और होने वाली है। जब से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, अब वहाँ बहुत तेज़ी से अराजकता फैलने वाली है। चीन जो एक तरीके से अपने आप को बहुत बड़ा दादा बना रहा है, चीन की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। अभी जिस तरह से वो इकट्ठा होकर जैसे तैसे लोगों को दबा के सारे काम कर रहा है, पर वहाँ ऐसा अब नहीं होने वाला है। अमेरिका जिस दादागिरी के साथ उतर रहा था, उसकी दादागिरी भी ठंडी होने वाली है। लेकिन इन सबको सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भैरवी चलती है तब वो ऐसा अंदर माहौल पैदा करती है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनमें नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें नेगेटिविटी में ही अपनी जीत दिखाई देना शुरू करती है, तो वो अपनी जीत के लिए लालच हो जाते हैं। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं, राष्ट्रीय लोग होते हैं, उनके अंदर एक भय व्याप्त होता है कि अब आखिरी बार है, अब हम नहीं तो कभी नहीं, तो उनके साथ भी स्थिति बन जाती है। तो उनके भी एक चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं कि जो करना है इसी समय में करना है, तो यहाँ भी एक स्थिति निर्मित होगी। तो ये जो ग्रह योग अब बन रहे हैं, ये ग्रह योग अब मानसिकता को डबल बना रहा है। एक पूरे देश में जितने भी देश हैं, सब में एक देश का विरोधी संगठन खड़ा होगा, जो देश का गद्दार होगा, एक होगा राष्ट्रीय संगठन। तो ऐसा ही पूरी दुनिया में होगा। पूरी दुनिया में भी ऐसे दो धड़े बनेंगे, जो अपनी दादागिरी के लिए रहेंगे और जो एक शांति के लिए रहेगा। तो अब पहले द्वितीय विश्व युद्ध थे, एक शत्रु दल एक मित्र दल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसे होंगे जो हम पूरी दुनिया को कुछ नया देने वाले हैं। एक वो दल आएगा, एक जो पूरी दुनिया में हम शासन कर जाएं वो दल आने वाला है। तो उस दल में तो चीन और मुझे लगता है मध्य ईस्ट के जितने भी देश हैं, ये सब इसी मानसिकता के हैं, पूरी दुनिया में हमारा एक नियंत्रण हो जाए और हम सब कुछ करने लग जाएं। और गीदड़ की तरह यूरोप लगा हुआ है कि आपस में लड़ें और हम इसमें कूदें। और उसी तरह से लगा हुआ है चीन कि जैसे भी सब लड़ भिड़ जाएं तो मैं आखिरी में अपनी ताकत अपने पत्ते खोलूं और पूरी दुनिया का बादशाह बन जाऊं। ये मानसिकताएं होंगी और ये सब मानसिकताएं नष्ट होने वाली हैं। मिडिल ईस्ट का तो बहुत बुरा खात्मा होगा, आने वाला समय संकेत देता है। चीन की स्थिति बुरी होने वाली, आने वाला समय बहुत अच्छा संकेत देता है। अब बचेंगे थोड़े से देश, उन देशों में पूरी दुनिया नई होने वाली है, ये संकेत अब मिल रहे हैं। और इनकी शुरुआत होगी 14 अप्रैल 2025 के बाद। और ये 25 विशेष रूप से 25 और 26 ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष हैं कि यहाँ पर अब आप पूरी दुनिया को दो खेमों में बंटता हुआ देखेंगे। ये संकेत अब ग्रह योग दे रहे हैं। तो मित्रों, ये थी एक समीक्षा जो आने वाली विश्व कुंडली उसके संदर्भ में कि पूरी दुनिया में अब क्या होने वाला है। आगे फिर इसी से संबंधित और रहस्य मैं आपके सामने ओपन करूँगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार।